गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल अपन ने अपनी 2 की प्रश्नावली में पहला क्वेश्चन कर लिया था। आज अपन दूसरे क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। तो देखिए, वह छोटी संख्या ज्ञात करो जिसका निम्न में से गुणा करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। यानी इन संख्याओं में अपन को वह छोटी संख्या ज्ञात करनी है कि जिससे इस संख्या को गुणा करने पर क्या प्राप्त हो जाए, पूर्ण घन संख्या। तो पहले में देखिए, पहले अपन 108 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 5 4 2 27 3 9 3 3 3 1। तो 108 के अपन क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। तो इसका तो एक जोड़ा बन गया, इसका नहीं बना। कितनी कमी रही, 1 की। तो अर्थात 108 को 2 से गुणा करने पर पूर्ण घन होगी। और कितनी होगी, 108 गुणा 2 कितने आ जाएंगे, 216। और 216 किसकी होती है, 6 की क्यूब होती है। तो ये हो गया अपना पहला। दूसरा देखिए, 500 तो 2 250, 2 125, फिर 5 25, फिर 5, फिर 5 5 1। तो 500 के क्या हुए गुणनखंड, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। 5 का जोड़ा बन गया, किसका रह गया, 2 का रह गया। तो यानी अर्थात 500 को 2 से गुणा करने पर पूर्ण घन होगी। तो 500 गुणा 2 कितनी हो गई, 1000। 1000 की किसकी होगी, 10 की क्यूब। इसी प्रकार अपन 5400 का चेक कर सकते हैं। तो 2 2700, 2 1 3 1350, फिर 2 6 7 5, फिर 5 का दे लीजिए। 5 एकम 5 बचा 1, 5 दिया 15, 5 5 25, फिर 5 का दे लीजिए। 5 दूनी 10, 5 7 35, फिर 3 का 9, फिर 3 का 3, 3 का 1। तो यानी 5400 का कितना हो गया, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। 2 का बन गया, 3 का बन गया, 5 का नहीं बना। तो 5 के में कितनी कमी रहेगी, 1 की। तो अपन लिख देंगे अर्थात 5400 को 5 से गुणा करने पर पूर्ण घन होगी। तो करिए 5400 गुणा 5, तो 0 0 5 के 20, 5 5 25 और 2 27000। और 27000 किसकी होगी, 27000 किसकी होगी, 5 दिया 15, 15 दूनी 30 किसकी होगी, 30 की क्यूब कितनी होगी, 27000। ये हो गए 3। इसमें एक लास्ट और दिया हुआ है अपन को, 10,584, 2 5 2 9 2, फिर 2 का 1 2 2 3, फिर 3 का दे लीजिए। 3 चौके 12 बचा 1, 3 चौके 12, 3 एकम 3, फिर 3 का दे लीजिए। 3 एकम 3, 3 चौके 12, 3 7 21, फिर 3 का देखिए। 3 चौके 12 और 9 तिया 27, फिर 7 का 7, 7 का 1। तो यानी 10,584 में 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 7, 2 का बन गया, 3 का बन गया, क्या रह गया, 7। तो संख्या कितनी होगी, 7। 7 को इससे गुणा करके अपनी घन की संख्या पे खुद निकालना। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में दे दिया, वह छोटी संख्या ज्ञात करो जिसका निम्न में भाग देने पर पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो। यानी भाग देने पर अपन को क्या हो, पूर्ण घन संख्या प्राप्त। तो यानी उसमें अपन ने गुणा किया था, 24 का 2 12 2
6 2 3 3 1, तो 24 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, ये क्या हो गई, जोड़ा बन गया। क्या रह गया अकेला 3, तो अर्थात 24 में 3 का भाग देने पर पूर्ण घन प्राप्त होगा। तो देखिए 24 में भाग दिया 3 का, कितना आया 8, 8 किसका होगा 2 की क्यूब का। इसी प्रकार अपन 250 का ज्ञात करते हैं। 2 125 5 5 5 सॉरी 25 5 1, तो 250 का हो गया 2 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, ये जोड़ा बन गया। शेष रह गया अर्थात 250 में 2 का भाग देने पर पूर्ण घन प्राप्त होगा, यानी 250 भाग 2 125, 125 किसका होता है 5 की क्यूब। इसी प्रकार अपन 192 का कर लें। 2 9 दूनी 18 और 6, 2 2 चौके 8 और 2 8 16, 2 24 2 12 2 6 2 3 3 1, तो कितना आ जाएगा 192 का 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, 1 और 1 2 बन गया, कितना रह गया 3, तो यानी 192 में भाग देंगे किसका 3 का, कितना आएगा 3 छिके 18 3 चौके 12 64 किसका होगा 4 की क्यूब का। लास्ट अपना 135, तो देखिए 135 को अपन करेंगे तो 135 का अपन करेंगे तो 5 5 दूनी 10 5 7 35 3 9 3 3 3 1, तो 135 का हो गया 5 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, ये जोड़ा बन गया। क्या रह गया 5, तो 135 में भाग देंगे 5 का, कितना 27, और 27 किसका होगा 3 की क्यूब का। ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए रेहान एक साबुन फैक्ट्री में काम करता है। वह घनाकार साबुन को जमाकर घन बनाकर खेल रहा है, यानी घन के आकार के साबुन हैं उनसे घन बनाकर खेल रहा है। बताइए कि 216 साबुन जमाने हो तो बनने वाली घन की पहली पंक्ति में कितने साबुन होंगे। तो यानी इससे पूर्ण यानी एक घन बन रहा है, तो ये अपनी हो गई एक पूर्ण घन संख्या, इसका घनमूल निकाल लीजिए। तो क्या आएगा, किसका भाग जाएगा पहले 2 का, 2 एकम 2 0 2 8 16 2 5 4 2 27 3 9 3 3 3 1, तो 216 के टुकड़े आ गए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, ये आ गई। तो 2 गुणा 3 कितने होंगे पहली पंक्ति में साबुन 6 होंगे। ये हो गई अपने प्रश्नावली 2.1। कल करेंगे अपन 2.2।